चलिए आज फाइनेंस की दुनिया के एक सबसे जरूरी दस्तावेज को समझते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुनने में लगता है बड़ा टेक्निकल, पर है नहीं। यकीन मानिए, ये किसी भी बिजनेस की हेल्थ चेक करने का सबसे मजेदार तरीका है। तो तैयार है इस कोड को क्रैक करने के लिए? हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक ऐसी पहेली सुलझाएंगे जो अच्छे अच्छे बिजनेस को डुबो देती है। ये एक बड़ा पैराडॉक्स है कि प्रॉफिट और कैश एक ही चीज नहीं होते। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई ऐसी कंपनी जो कागज पर तो करोड़ों का मुनाफा दिखा रही है, क्या वो बैंकरप्ट हो सकती है? क्या लगता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये कैसे होता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो प्रॉफिट और कैश का फर्क ना यहीं साफ हो जाता है। मान लीजिए किसी को 10,000 का सामान बेचा उधार पर। अकाउंट्स की किताबों में तो तुरंत 10,000 का प्रॉफिट दिखने लगेगा, है ना? पर जब तक वो कस्टमर पैसे नहीं देता, आपका कैश बॉक्स वो तो खाली का खाली है। देखिए, कैश जो है ना, वो किसी भी बिजनेस के लिए खून की तरह है, एकदम लाइफ ब्लड। अगर कैश नहीं तो कंपनी अपने लोगों को सैलरी कैसे देगी, अपने बिल कैसे भरेगी, इन्वेस्टर्स को क्या देगी, भले ही वो कागजों पर कितनी भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। सीधी सी बात है, नो कैश नो बिजनेस। तो सवाल ये है कि प्रॉफिट वर्सेस कैश की इस गुत्थी को सुलझाता कौन है? यहीं पर सीन में आता है हमारा फाइनेंशियल डिटेक्टिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वो जासूस है जो पैसे के एक एक रुपए का हिसाब रखता है कि वो असल में आया कहाँ से और गया कहाँ। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल समरी है। ये बस ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी के पास कैश आया कैसे और उसे खर्च कैसे किया गया। मतलब कंपनी की असली कैश स्टोरी यही बताता है। और हाँ, जब हम कैश कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं है। इसे 3 चीज़ों का एक बॉक्स समझिए। पहली चीज़, हाथ में जो कैश है। दूसरी, बैंक में जमा पैसा जिसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और तीसरी, कैश इक्विवेलेंस, मतलब ऐसे छोटे मोटे हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें फॉरेन कैश में बदला जा सके। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमें असल में 3 कहानियां सुनाता है। 3 अलग अलग कहानियां जो ये बताती हैं कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। तो चलिए एक एक करके इन कहानियों को समझते हैं। पहली कहानी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस के मेन डे टू डे काम से जो पैसा आ जा रहा है। दूसरी कहानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो एसेट्स खरीदे या बेचे, उससे जुड़ा कैश फ्लो। और तीसरी कहानी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें वो पैसा आता है जो इन्वेस्टर्स या लेंडर्स से कंपनी को चलाने के लिए मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑपरेटिंग में कस्टमर्स से पैसा आना इनफ्लो है और सैलरी या रेंट देना आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग में कोई पुराना इक्विपमेंट बेचा तो पैसा आया यानी इनफ्लो, और नई बिल्डिंग खरीदी तो पैसा गया यानी आउटफ्लो। और फाइनेंसिंग में कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो पैसा आया, इनफ्लो, और बैंक का लोन चुकाया तो पैसा गया, आउटफ्लो। सिंपल। ठीक है, तो अब इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी की कैश हेल्थ की पूरी तस्वीर, द बिग पिक्चर, कैसी दिखती है। यहीं पर असली कहानी सामने आती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। मान लीजिए ये किसी कंपनी का कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग से पॉजिटिव कैश फ्लो है, मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रही है। बढ़िया बात है। फाइनेंसिंग से भी पॉजिटिव है, मतलब पैसा रेज किया है। पर इन्वेस्टिंग नेगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो पैसा कमाया और जुटाया उसे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर दिया, शायद कोई नई मशीनरी या टेक्नोलॉजी में। ये अक्सर एक अच्छी ग्रोथ का साइन होता है। और आखिर में ये पूरी कहानी एक सिंपल से फॉर्मूला पर आकर खत्म होती है। ओपनिंग कैश, मतलब साल की शुरुआत में जो कैश था, प्लस तीनों एक्टिविटीज से जो नेट कैश फ्लो हुआ, इक्वल्स क्लोजिंग कैश, यानी साल के अंत में हाथ में बचा हुआ कैश। बस इतना ही है ये सब। तो ये जो क्लोजिंग कैश का नंबर है, ये हमें बताता क्या है? ये 2 बहुत जरूरी चीजें बताता है। एक, कंपनी की लिक्विडिटी, मतलब क्या वो अपने छोटे मोटे शॉर्ट टर्म बिल्स चुका सकती है। और दूसरा, सॉल्वेंसी, मतलब क्या वो अपने लंबे चौड़े लॉन्ग टर्म कर्ज चुकाने की हालत में है। बेसिकली ये बताता है कि कंपनी सर्वाइव कर सकती है या नहीं, और ग्रो कर सकती है या नहीं। बहुत अच्छे। तो अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे राज खुल चुके हैं, तो क्यों ना अपनी नॉलेज को टेस्ट किया जाए। तैयार हैं एक क्विक क्विज के लिए?
चलिए देखते हैं। पहला सवाल, अगर कोई कंपनी एक नई फैक्ट्री खरीदती है तो ये किस तरह की एक्टिविटी में आएगा? ए. ऑपरेटिंग, बी. इन्वेस्टिंग, सी. फाइनेंसिंग या डी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सही जवाब है बी. इन्वेस्टिंग। सवाल नंबर 2, एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी बैंकरप्ट हो सकती है, क्यों? ए. बहुत ज्यादा कर्ज की वजह से, बी. खराब मार्केटिंग की वजह से, सी. कैश खत्म हो जाने की वजह से या डी. ज्यादा टैक्स की वजह से। 5 सेकंड का ठहराव। सही जवाब है सी, क्योंकि उसके पास कैश खत्म हो जाता है। तीसरा सवाल, शेयरहोल्डर्स को कैश डिविडेंड देना ये किस एक्टिविटी का हिस्सा है? ए. ऑपरेटिंग, बी. इन्वेस्टिंग, सी. फाइनेंसिंग या डी. नॉन कैश एक्टिविटी। 5 सेकंड का ठहराव। इसका सही जवाब है सी. फाइनेंसिंग। सवाल नंबर 4, कस्टमर्स को सामान बेचकर जो कैश मिलता है वो किसका एक मेन पार्ट है? ए. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, बी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, सी. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का या डी. बैलेंस शीट का। 5 सेकंड का ठहराव। सही जवाब है ए. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये रहा आखिरी सवाल, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्राइमरी पर्पस यानी मुख्य मकसद क्या होता है? ए. नेट प्रॉफिट निकालना, बी. कंपनी के एसेट्स दिखाना, सी. लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को जांचना या डी. कंपनी के सारे खर्चे लिस्ट करना। 5 सेकंड का ठहराव और सही जवाब है सी. लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को जांचना। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? इसे हमेशा याद रखिएगा। प्रॉफिट आपको ये बताता है कि आप गेम जीत रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो ये बताता है कि आप गेम में बने भी रह सकते हैं या नहीं। और गेम में बने रहना कभी-कभी जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी हो सकता है।